नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कहें कि पिछले कई दिनों से कैप्टन अजय सिंह यादव जो अहिरवाल के नेता हैं कांग्रेस के, वो सुर्खियां बने हुए हैं और एक के बाद एक उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं। आज फिर उन्होंने एक ट्वीट किया है और अब ट्वीट करके कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस में वो बने रहेंगे और कांग्रेस उनकी जो है पार्टी है और कांग्रेस में वो बने रहेंगे, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से वो ट्वीट कर रहे थे कांग्रेस उन्होंने छोड़ी, ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और अलग अलग तरीके से कभी राहुल गांधी को लेकर के ट्वीट किया। और आज फिर जो ट्वीट आया वो कहते हैं कि उनके अपने बेटे से बात हुई है, वो पार्टी में बने रहेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कैप्टन अजय सिंह यादव के साथ? उनका लगातार हम आपको चर्चाएं दिखा रहे हैं, चाहे एडवोकेट नरेश चौहान जी की हो, चाहे केवी पंडित जी की हो, चाहे विनय यादव जी की हो, तो तमाम तरीके से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कैप्टन अजय सिंह यादव ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। और आज जो ट्वीट आए हैं अब इसके क्या मायने हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरीके से कहीं यू टर्न ले लिया है और वापस वो कांग्रेस में बने रहेंगे। उसी पे चर्चा करने के लिए प्रवीण राव और बोवी जी हमारे साथ है और बड़ा इंतजार था कई लोगों को कि आखिर प्रवीण जी कहाँ हैं। वो बाहर गए हुए थे, अब वो रेवाड़ी पहुंच गए हैं, सीधा उन्हीं से बात करेंगे। बोवी जी, क्या कहेंगे कैप्टन साहब का ये डिसीजन, ये ट्वीट बार बार करना? पिछले कहें 5-7 दिनों से वो सुर्खियां बने हुए हैं, लगातार कह रहे थे मैं मीडिया में 1-2 दिन में आऊंगा, बात करूंगा, कभी इस्तीफा देते हैं खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, कभी ट्वीट करते हैं। आखिर ये सब क्या हो गया 24 के चुनाव में हार के बाद? क्या हताशा है, परेशानी है, कोई दिक्कत है, या कहीं कोई मनमुटाव है, या फिर कहेंगे दूसरी पार्टी से उनको कहीं कोई ऑफर थी? किस तरीके से आप देखते हैं? कैप्टन साहब को बहुत बारीकी से आप जानते हैं। मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी, पहले तो मैं जो हमारे नए विधायक भाई चुन के आए हैं मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। उन वोटर्स को भी भाई मैं मुबारकबाद दूंगा कि जिनने उनको चुन के भेजा। भाई हार जीत को तो खेल में हारी जीत दो ही चीज होती है। तो अब कांग्रेसी हार गए या जिनके जो विधायक जिनको बनाना चाह रहे थे कैंडिडेट्स वो हार गए, तो अब ये तो हार जीत का और पब्लिक की डिमांड थी। और ये देखो 0.7% वोट का ही खेल हुआ कि 0.7% के वोट्स में बीजेपी की तरफ होने से और कुछ गलतियां कांग्रेस ने करने से एकदम जो पासा था वो पलट गया और बीजेपी के पक्ष में आ गया। चलो उसमें फिर एक लोगों का भी भाई रुझान था कि भाई सरकार यही चलाए, तो ठीक है, ठीक किया लोगों ने, लिया डिसीजन अपना। रही बात कप्तान साहब की, तो कप्तान साहब के बारे में 2-3-4 दिन से काफी कुछ बातें आ रही हैं और अपने अपने विचार लोग व्यक्त कर रहे हैं। कप्तान साहब भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। बेसिकली तो ये जो झगड़ा है ये कांग्रेस का इंटरनल झगड़ा है। आप अगर पिछले 15 साल का कांग्रेस का इतिहास देखेंगे, 2014 से पहले का लगा लो, 2010 से लगा लो, 15 साल हो गए, तो हुड्डा साहब ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी कि जिसकी वजह से उस वक्त से कांग्रेस में जो लोग थे धीरे धीरे कांग्रेस नहीं छोड़ के गए हों, विभिन्न पार्टी में चले गए। हुड्डा साहब ने 6-8 महीने पहले भी मतलब कि उससे कोई सबक नहीं लिया। लोकसभा चुनाव के बाद 5 सीट कांग्रेस के पक्ष में गई तो अति उत्साह में उनने सेल्फ गोल कर दिए। सेल्फ गोल किए भी अब ऐसे कि उनको लगा कि उनसे बड़ा कोई लीडर ही हरियाणा में नहीं है और जो भी थे सबको दरकिनार करो, सबके बट्टे खाते लगाओ। और फिलहाल तो इस बार मैं निसंकोच आपको एक बात कहना चाहूंगा कि राजनीति का जो यू टर्न हरियाणा में आया है उससे ये हो गया है कि अब जाट मुख्यमंत्री के नाम पे हरियाणा में कोई पार्टी भी चुनाव नहीं लड़ेगी। लड़ेगी तो कामयाब होना बड़ा मुश्किल है। ये जो मैंडेट बीजेपी को गया है ये सिर्फ इसलिए गया है कि भाई ये फिर जाट राजनीति शुरू होगी। 35 जातियां बनाम एक, हिंदू मुसलमान तो था ही इस देश के अंदर, इस प्रदेश में भी, और अब एक ये दूसरा और लग गया तमगा साहब। लेकिन सवाल ये है ना क्या हुड्डा नहीं समझ पाए? लेकिन हम तो बात कैप्टन अजय सिंह यादव की कर रहे हैं।
सर मैं उसी बात पे उन्होंने जो कदम उठाया उसके क्या मायने माने जाए? सर मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अब कप्तान साहब अपनी विधानसभा में अपना तो वर्चस्व रेवाड़ी विधानसभा में रखते थे। अब हुड्डा साहब को यह भी मंजूर नहीं था कि यहां से भी सीट निकाल लें। सीट निकालेंगे तो उनको पता था कि भाई ये भी एक फिंगरिंग आगे खड़ी रहेगी। तो आप तालमेल की पूरे चुनाव के दौरान बहुत भारी कमी देखी गई। कमी थी, हुड्डा साहब ने रेवाड़ी के अंदर एक भी अपनी जनसभा नहीं करी, ना आए ना बुलाए गए। अब इनका इतना ज्यादा आपस में खींचातान थी कि कप्तान साहब के घर से भी स्वयंभू डिप्टी सीएम का इन्हें अनाउंस कर दिया और पंगे खींचे, काफी कुछ हुआ। देखो एक चीज मैं बात आपको कहना चाहूंगा कि कप्तान साहब ने अब जो स्टेप उठाया है, ये कप्तान साहब ने निराश होके उठाया है। निराशा भी ये कि जो उनको एक सम्मान पार्टी में मिलना चाहिए था, वो सम्मान प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। ओबीसी सेल के उनको चेयरमैन बना दिया था, मगर चेयरमैन बना के उनको फ्रीली, बाहर की तो पता नहीं क्या है, मगर स्टेट में भी काम नहीं करने दिया जा रहा था। भाई हुड्डा साहब ने पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा में कभी कोई संगठन बनाने का प्रयास भी नहीं किया। बगैर संगठन के कांग्रेस चल रही थी, और जब संगठन कांग्रेस का ही नहीं है तो कप्तान साहब ओबीसी सेल का कैसे संगठन बनाए? यहाँ पे वो बनाना शुरू करें तो उसमें टांगे अटक जाए। यहाँ से हमारे जिले में तुम कैसे करोगे, कैसे इंटरव्यू करोगे, क्या करोगे? अब उनका चलो चुनाव हारे, उसका निराशा है, और उस निराशा में वो अगर अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखना चाह रहे थे तो वहां भी उनकी बात नहीं सुनी गई, ना ही सुनी जा रही। तो आदमी मरता क्या है ना करता, कुछ तो कहे, कहीं तो रोए। लेकिन भाई बोबी भाई 70 साल से आप जिस पार्टी में हो, 19 में भी तो आप चुनाव जीते ना भाई। 19 में आप इतनी मोदी लहर में चुनाव अपने बेटे को जीता लेंगे, चाहे मार्जिन जो भी रहा हो। इस बार कुछ खामियां रही है, माना आपकी बात, भूपेंद्र हुड्डा नहीं आए, सीएम का चेहरा बार बार प्रोजेक्ट करते रहे, कुमारी शैलजा को लेकर भी आप शब्द बोले गए, उस पर भी कोई खंडन नहीं आया। गलतियां तो कांग्रेस से तमाम लोगों से हुई है ना, या कैप्टन साहब से भी हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो भाई, उनको भी अपने इलाके में जाना चाहिए था ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते। बावल जाते, कोसली जाते, और जगह जाते। सर सुनिए तो सही आप सर। मोहनलाल जी टीम के कैप्टन थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब कप्तान कहेगा एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, फील्डिंग आप गलत लगाओगे तो बॉलर क्या कर लेगा, और बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, अगर बैटिंग नंबर आता है बैटर क्या कर लेगा, दूसरे वाला अगर कोई करवाएगा रन आउट। जो अपने SC ST के बारे में स्टेज से गलत बात की गई, शैलजा को लेकर टिप्पणी की गई, उसका बहुत भारी इंपैक्ट पड़ा। हुड्डा साहब को आगे आके उस चीज को उसी वक्त रोकना था, नहीं रोका उन्होंने। मामन खान का बयान आया मेवात से, वो बयान मतलब कि जो बीजेपी नैरेटिव सेट करना चाह रही थी, वो उसमें बगैर नैरेटिव करे उसका बयान सब बीजेपी के लिए सब कुछ काम कर गया। अब हुड्डा साहब ने उसका आके एक दिन भी, एक घंटा भी, या कुछ भी आके उसको रजिस्टर नहीं किया। हुड्डा साहब तो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, वो चाह रहे थे कि सीटों की संख्या 44, 45, 42, 43 इसके आसपास हो तो वो सीएम रह सकते हैं, बाकी भाड़ में जाए। उन्हें जरूरत नहीं थी यहाँ की। वो तो सोचे बैठे थे तुम अपने जटवाद से या परली साइड से सीट निकाल लोगे, तुम्हें आगे सीट की जरूरत नहीं है। अब ये सारे सेल्फ गोल थे। अब पार्टी का मुखिया अगर टीम का कैप्टन ही इस पे संज्ञान नहीं लेगा तो कप्तान इकलौता क्या संज्ञान लेता? कप्तान क्या कर सकता, मुझे आप बताइए ना। बात दूसरी बात, कप्तान साहब को आप कह रहे बावल नहीं गए, कोसली नहीं गए, भाई कप्तान साहब को अगर स्टेट की लीडरशिप चाहेगी या भेजती, क्यों नहीं जाते? अब स्टेट की लीडरशिप इच्छुक नहीं थी, कप्तान साहब कहाँ जाए? कहीं वो आप मीटिंग करे, किसमें जाए? डर क्या था? बावल के अंदर जाटों की वोट थी, रंगा साहब को ये भय था तू हुड्डा को नाराज मत कर, हुड्डा नाराज हो जाएगा। कप्तान को तू अपने लेवल पे बुला लेगा तो कोई हुड्डा नाराज नहीं हो जाएगा, कोई वोट नहीं मिलेगी। जगदीश को ये था कि भाई तेरी टिकट, यादवेंद्र एक बहुत हैवी वेट कैंडिडेट थे बीजेपी के, उनकी टिकट कट के तेरे को टिकट मिली है, और हुड्डा के वीटो से टिकट मिली है, तो तूने अगर कप्तान बुला लिया तो भाई दीपेंद्र नाराज हो गया तो उसकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी तो कब भी हरवा देगा।
लेकिन भाई कप्तान जाता का भाई अहीरवाल में तो कांग्रेस का बड़ा चेहरा कैप्टन ही बचे थे ना भाई, लगातार देखे भाई, वो राजनीति में रहे हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं, बड़ा चेहरा तो वही थे, राव इंद्रजीत तो छोड़ के चले गए 2014 के अंदर। तो कैप्टन को तो गेंद संभालनी थी ना, खेल संभालना था ना कि भाई बात करते। अब वो जो आज दर्द बयां कर रहे हैं, अगर वो चुनाव से पहले दर्द बयां हो जाता, भाई लोकसभा में भी टिकट उनकी कट गई, तवज्जो नहीं दी गई, एक के बाद एक यानी कि वाकया हो रहा है। और आज यू टर्न लेना, क्या लगता है ये यू टर्न के पीछे क्या राजनीति है? सर मुझे एक बात बताइए, 2014 के बाद या 2014 से पहले भी कप्तान साहब को हुड्डा साहब ने तवज्जो कब दी थी? ये तो अपनी जिद में अटका हुआ है कप्तान, यहाँ पार्टी में टिका हुआ है अपनी जिद की वजह से। हुड्डा साहब ने कोई कसम नहीं छोड़ी थी, कप्तान पार्टी छोड़ के भाग गया। और जो आप जिस बात का यू टर्न कह रहे हैं, देखो मुझे इस पे पहले से ही विश्वास था कि जो ये बातें उड़ाई जा रही हैं कप्तान साहब को खराब करने के लिए, कप्तान साहब कांग्रेस छोड़ने के कतई मूड में नहीं थे, ना छोड़ेंगे, इतना तो आप जान लो। कांग्रेस ही छोड़ेंगे, कांग्रेस छोड़ने की कप्तान साहब कोई गलती नहीं करेंगे, ना चिरंजीव गलती करेगा कांग्रेस छोड़ने की। लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह थी। लेकिन बाजार में तो भाई हवा उड़ रही है कि बीजेपी से सर मेरी बात सुनिए, सभा में चले जाएंगे। सर बात तो सुनो सर, बात तो सुनो। वो हवा उड़ नहीं रही, वो हवा हुड्डा कैंप की तरफ से उड़ाई जा रही है। मैं कल सुन के ताज्जुब रह गया, आपके ही चैनल पे कोई मासी जी बोल रहे थे कि आज से 1 महीने पहले या 20 दिन पहले तो कप्तान साहब थे और आप शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, और कल और परसों पिछले 2 दिन में कप्तान साहब ने इस्तीफा दिया, तब से तू पे आ गए थे वो कि इसने ये किया, इसके पिता ने ये किया। अरे सम्मानित व्यक्ति थे उनके पिताजी भाई। जो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा वो सम्मानीय होता है। उस पुराने टाइम में विधायक बने थे, उस वक्त की राजनीति दूसरी थी, इस वक्त की राजनीति दूसरी है। जो बोलने वाले हैं वो खुद किसी गली मोहल्ले के एक गली मोहल्ले के पार्षद की छोड़ो, वो अपनी जिस गली में रहते हैं उस गली में अगर 10 घर हैं तो उस 10 घर के वो मुखिया नहीं बन सकते। जो उनके बारे में से अपशब्द यूज कर रहे हैं वो हुड्डा कैंप के लोग हैं। उन्हीं लोगों को आज से 10 दिन 15 दिन पहले कौन इंद्रजीत, आज इंद्रजीत सिंह के सामने तो राव साहब लगा दिया, राव साहब इंद्रजीत सिंह। और 10 दिन पहले आप अगर यूट्यूब पे उठा के चैनल पे उनकी डिबेट देखेंगे तो उनने इंद्रजीत राव साहब के बारे में कहने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी, जो शब्द यूज नहीं किए वो शब्द यूज किए। तो ये आदमी, तो आपको सुनिए सर, सुनिए, ये आदमी, ऐसे आदमी किसी को पॉलिटिकली खराब करना हो तो ये चंद मिलते हैं, और इनकी औकात भी कुछ चंद थोड़ी होती है। ऐसे नहीं बोल भाई, प्लीज ऐसे नहीं। दो चीजें हैं, अब 2 चीजें हैं, फैक्ट बोला चाहिए। हाँ, अब 2 चीजें हैं। कैप्टन साहब ने वापस अपनी पार्टी में, उन्होंने आज फिर ट्वीट कर दिया, मैं बना रहूंगा ऐसी पार्टी में, आगे बढ़ाऊंगा, बेटे ने कह दिया है। तो क्या अब तमाम इन आरोपों पे विराम लग जाएगा, या आगे आपको लगता है और अभी इस तरीके की राजनीति देखने को मिलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज एक गलत चला गया। जिस तरीके से कैप्टन साहब की कहीं छवि थी, भाई राजनीति के अंदर एक कद था, वो कहीं ना कहीं जो इस्तीफा उन्होंने दिया प्राथमिक सदस्यता से, ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, भाई पहल तो कैप्टन साहब ने करी है ना, कोई दूसरों ने तो करी। सर सुनिए, सर सुनो, कप्तान साहब ने जब ये हुड्डा साहब को राहुल गांधी जी ने बुलाया था हार के बाद, सुबह सुबह मल्लिका अर्जुन खड़गे, उनके खड़गे साहब के घर पे, और वहां पे बात हुई थी, तो उनपे पूछा था कि भाई कैसे लॉस हुआ, तो उनपे बड़ी नाराजगी जाहिर की थी। बाद में हुड्डा साहब, जब बाद में कप्तान साहब भी मिले या कांग्रेस का इसके कि भाई क्यों हारी, इस पार्टी के चक्कर में मिले थे वहां, तो झाड़ कप्तान साहब को भी पड़ी, झाड़ पड़ी, तो कप्तान साहब अपनी कुछ बातें नहीं रख पाए वहां पे, या उनकी बात नहीं सुनी गई। तो उनने वो बात हाईकमान में नजरों में डालने के लिए या बताने के लिए, तो उनका एक वो स्टेप बनता था कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूं, भाई मुझे नहीं रहना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस की आपसी खींचतान ने ही सरकार गवा दी ना भाई। एक दूसरे को खत्म करने के चक्कर में वो कहते उसको नहीं पनपने दूंगा, वो कहते उसको नहीं पनपने दूंगा। गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए। अरे भाई पहले सरकार बन लेते, सीएम का बड़ा बड़ा दावा किया गया, शैलजा को लेकर कुछ किया गया, अगर कोई एक अच्छा बयान आता, अगर एक काउंटर करते, चाहे मामन खान का बयान हो उसको काउंटर करते, शैलजा के मुद्दे को ढंग से दबाते। भाई इनको पता है सामने वाली पार्टी कौन है, बीजेपी है, वो मुद्दे को पर्दे से लपकती है, ये लपक नहीं पाए और ये उसके फंस गए। जब लोकसभा के अंदर कहेंगे भाजपा फंस गई, और
जो है राहुल गांधी की पिच पे आकर के, कांग्रेस की पिच पे आके भाजपा को खेलना पड़ा। तो इस बार ये गलती कांग्रेस कर गई विधानसभा चुनाव बिल्कुल में। कर गई सर, गलती के अलावा ब्लंडर कर गई कांग्रेस, बहुत भारी ब्लंडर कर गई। और इसके अलावा अब आप देखो ना, वो झगड़ा थमा नहीं है। अब 3 दिन पहले जो हुड्डा साहब ने अपने निवास पे मीटिंग बुलाई कि जो नव निर्वाचित विधायक कांग्रेस के चुन के आए हैं, सीएलपी लीडर कि को भाई लेके, एमएलए को लेके कि भाई एलओपी का लीडर कौन बनेगा। अब एक कॉमन कंसेंस कांग्रेस में चल रही है कि भाई एलओपी का लीडर कोई अदर कास्ट से बनाया जाए और हुड्डा कैंप ना हो, कंसेंट लेके बनाया जाए। अब हुड्डा साहब उसको अपनी इश्यू बना के अपने कैंप से लोग चाह रहे हैं बनाने के लिए। अब ये खींचातान बंद कहाँ हुई? आप कह रहे हो खींचातान बंद, और वो खींचातान का नतीजा ही सिर्फ ये कप्तान साहब का इस्तीफा था कि भाई जब चलना ऐसे ही है, हुड्डा की माननी है तो हम छोड़ देते हैं कांग्रेस, कर रहे हैं तो हुड्डा को चलाने दो। तो फिर ये 2 राज्य के चुनाव के बाद, देखिए 2 राज्यों के चुनाव सर पे हैं, और ये पार्टी की हरियाणा में हार के बाद जो फूट, जो लड़ाई जो है, वो आपको लगता है 2 राज्य के चुनाव पे भी असर डालेगी, या फिर राहुल गांधी बड़ा डिसीजन लेंगे, भाई महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव तक चुप बैठे हैं, क्योंकि हरियाणा में जो आपने नुकसान कर दिया उसकी भरपाई तो आसानी से हो नहीं सकती, अब तो गई 5 साल की, और आगे के लिए भी आप लोगों ने एक तरीके का नुकसान कर दिया, क्योंकि मामन खान का बयान वो आज तो है नहीं, वो तो आने वाले दिनों में भी तैयार रहेगा, और बीजेपी इसको बुलाती है, और इसी ट्रैप के अंदर ये फंसती चली गई कांग्रेस, क्योंकि ये तो सीएम के सपने सर देखते रहे, वो अंदर ही अंदर काम करती रही। सर सुनिए, अगर कांग्रेस को अपना रिवाइवल करना है और कांग्रेस को अपनी जड़ें दोबारा बनानी है और देश में वापस आना है, तो मिस्टर कमलनाथ जैसे, मिस्टर अशोक गहलोत जैसे, मिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे इन लोगों से जितनी जल्दी छुटकारा पाएंगे उतनी जल्दी ग्रोथ हो सकती है। अब जमाना नौजवानों का है, लोग सोच समझकर वोट देते हैं, सब कुछ देखते हैं, तोलते हैं। अब ये लोग, इनकी सोच और समझ इनकी आदम जमाने की हो चुकी है, कुर्सी के चिपके पड़े हैं, इनको चाहिए खुद ही छोड़ के अपने, जैसे बीजेपी ने स्टेप उठाया था मोदी जी ने कि भाई एक मार्गदर्शक मंडल बनाया, जितने पुराने आदमी थे, लालजी टंडन, पंडन, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, सबको उठा के वहां शिफ्ट कर दिया। नई जनरेशन आगे लेके आए, पार्टी की सोच आई, पार्टी में डिफरेंस आया, तो सोच रहे, समझ रहे, काम भी हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो कांग्रेस को भी ऐसे जितने ये फ्यूज बल्ब हैं, जो ये ना हाँफते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, इनकी सोच भी बदली नहीं है, तो इनसे जल्दी छुटकारा पालेंगे बढ़िया होगा, नहीं तो अगले 10-15 साल तक आपको लगता है इस हार से सबक लेगी कांग्रेस? ये अभी भी जैसे के तैसा, भाई संगठन आप नहीं बनाते, जिला अध्यक्ष आप नहीं बनाते, ब्लॉक मंडल आप नहीं बनाते, भाई बीजेपी कहां से कहां चली गई है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अंदर कहे उन्होंने अपने मंडल बना दिए, वार्ड वाइज, गली वाइज, हर सर गली के अंदर 5-5, यही भाई तो ये क्यों नहीं कर यही रही तो है? सत्ता की कुर्सी सर चाहते यही हैं तो भैया, सर या यही तो मेहनत, झगड़ा एक है। मिनट वो भी भाई, एक मिनट, मेहनत नहीं करना चाहते, ये तमाम बड़े जो आपका मार्गदर्शन मंडल में इनको भेज दीजिए, तो भाई कौन इसका पहल करेगा? राहुल गांधी करेगी, प्रियंका करेगी, खड़गे जी करेंगे, कोई तो करे, लेकिन वहां भी एक ऐसी लॉबी है जिन्होंने राहुल गांधी को घेर रखा है, वो करने नहीं देते। सर संगठन का चुनाव स्टेट गवर्नमेंट को करवाना होता है, जिस दिन संगठन के चुनाव होंगे, हुड्डा साहब की कांग्रेस पर से स्टेट में से पकड़ खत्म हो जाएगी। ये तो हुड्डा साहब अपने सिर्फ इंटरेस्ट के लिए संगठन यहाँ खड़ा नहीं होने दे रहे, ना संगठन बढ़ा रहे, और हुड्डा साहब के पास संघर्ष करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चंद वो पुराने घोड़े हैं, कोई नया आदमी को हुड्डा भाई साहब मैं बनाएंगे वही हम कह क्या? रहा हूँ, अहीरवाल में कैप्टन अजय सिंह यादव अपना संगठन खड़ा कर देते ना भाई, यहाँ तो बना लेते जिला अध्यक्ष वगैरह, भाई बड़े लीडर थे, वो अहीरवाल की 3-4 सीटों में बना लेते, 11 सीटों के ऊपर वो संगठन खड़ा करके पार्टी के पास पहुंच जाते। देखिए जी, हमने एक जिला अध्यक्ष बनाया, ये पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये मंडल अध्यक्ष है, और ये लोग काम कर रहे हैं, हमने हजारों लोगों को जोड़ा है। लेकिन सवाल ये है ना, कांग्रेस में कोई नए लोगों को जुड़ने नहीं दे रहा, एक ऐसी लॉबी काम कर रही है, वो खुद ही घुसे बैठे हैं, वो कहते नए लोगों को आने मत दो। और बीजेपी में देखिए तमाम नए लोगों की एंट्री हो रही है, वो लोगों को ला रहे हैं, हालांकि ऊपर लेवल पे कोई जो कांग्रेस छोड़ के आता है उसको तवज्जो मिल जाती है, अशोक तंवर आए उसके साथ तालमेल नहीं बढ़ा सके, और जो चौधरी बीरेंद्र सिंह आए उनके साथ जो है तालमेल नहीं बढ़ा सके। तो सवाल ये है ना कि अगर इसी तरीके का बिखराव रहेगा कांग्रेस में, तो आने वाले दिनों में और नुकसान होगा। सर नुकसान हो चुका है। दूसरी बात, जो आप बात अहिरवाल की करते हो, अहिरवाल की राजनीति दूसरे तरीके से चलती है। अहिरवाल पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ा, अहिरवाल ने सर्व मानने से राव इंद्रजीत सिंह को अपना लीडर मान लिया है। इसमें इस चुनाव के बाद कोई संकोच नहीं है इस बात के अंदर कहने में, किसी को संकोच नहीं होना चाहिए।
राव इंद्रजीत सिंह को अहिरवाल ने अपना सर्व मान्य लीडर मान लिया है। राव साहब, मुझे लोकसभा का चुनाव का वो रैली कनीना की याद है। राव साहब ने एक 2 लाइन बोली थी कि हुड्डा हुड्डा मुख्यमंत्री। अरे हुड्डा तो मुख्यमंत्री अगर आप बनने दोगे, हम बनने देंगे तभी तो बढ़ेगा ना। राव इंद्रजीत सिंह ने चैलेंज किया था, और चैलेंज किया था तो वो उनका आत्मविश्वास था कि लोग साथ खड़े हो जाएंगे। उसको पढ़ने में हमसे भी चूक हुई, लोगों से भी चूक हुई, मगर वो इतने कॉन्फिडेंट थे और उनकी राजनीतिक इतनी बारीकी समझ है कि उन्होंने साबित करके दिखा दिया तो कैप्टन कि कैप्टन नहीं, वही बात, कैप्टन क्यों नहीं खेले? कैप्टन भी तो खेल सकते थे भाई। अहिरवाल से हुड्डा कह रहे बनेंगे तो हम भी तो यहाँ खड़े हैं। सर कप्तान साहब डबल माइंडेड चले। कप्तान साहब को पहला झटका लगा था कि एमपी की टिकट कटी, तो कप्तान साहब डायरेक्ट किसी कंट्रोवर्सी में सीधा हुड्डा से अटकना नहीं चाह रहे थे। नहीं तो कप्तान साहब बहुत जिद्दी आदमी है, मैंने राजनीति में देखी है। कप्तान साहब जिद्दी आदमी है, और कप्तान साहब जिद्दी आदमी है तो कप्तान साहब ने अब जो दिया है यहाँ से, अब आप एक चीज देखना कि ये जो अब ये कप्तान साहब ने जो भी अपना आज बयान दिया कि कांग्रेस में बना रहूंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ने वाले कप्तान साहब। ये बात श्योर था, मैं इसलिए श्योर था कप्तान साहब नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस। लेकिन और रही बात लेकिन संघर्ष की, एक और बड़ा सवाल, एक और बड़ा सवाल चलते चलते कर लेता हूँ। आपने राव के बयान का जिक्र कर दिया। राव ने वाकई बयान दिया, हुड्डा की राह रोक दी, लेकिन खुद भी सीएम नहीं बन पाए ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो भी तो अपना सपना देखते रह गए भाई। भले ही हुड्डा की राह रोक दी हो आपने, नो डाउट इसके अंदर अहिरवाल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने, नो डाउट राव का कद बड़ा हो गया। सर सुनिए, राव साहब इस वक्त हरियाणा के एक पॉपुलर लीडर उभर के आए हैं। सीएम चूंकि पार्टी पहले अनाउंस कर चुकी थी तो वो उस पर टिकी हुई है। राव साहब ने पहले भी जब टिकटें बटी बहुत चल रही थी, आपने खूब डिबेट करी, खूब बताया, लोगों ने बड़े कमेंट्स लिखे, बड़े डालते थे, ट्रोल भी किया गया, हमें बताया गया। मैं आपसे एक शब्द बोलता था कि सारा डिपेंड है राव साहब का जलवा कितना चलता है। अगर राव साहब का जलवा चल गया तो क्लीन कर देगा सब कुछ। तो भाई जलवा चल गया, जितनी टिकट दिलाई सारी जीत गए, तो सवाल ये ना, अब आगे राव साहब के सीएम बनने की कोई उम्मीद आपको लगती है अभी, क्या कोई चांस है? इसके बारे में देखो, इसके बारे में फिलहाल कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि चुनाव अभी होके आते हैं। 3 दिन पहले सीएम बना है। अभी आगे पार्टी अगर कोई साल, 1.5 साल, 2 साल में कोई मेजर डिसीजन लेती है, चेंज होती है। मगर हाँ, इस वक्त पार्टी के अंदर बड़ी स्ट्रांग राव साहब की पकड़ हुई है ये सीटें निकालने से, और राव साहब बड़े मजबूती से उभरे हैं और पार्टी के चेहरा भी है सब। तो फिर कैप्टन अगर पार्टी में बने रहेंगे कांग्रेस में, तो आपको लगता है कैप्टन को नए सिरे से अहिरवाल में पार्टी को मतना पड़ेगा, दोबारा से तैयार करना पड़ेगा, चाहे चंपावत की सीट हो, चाहे कोसली की हो, रेवाड़ी हो? क्योंकि अहिरवाल की 11 सीटों में बड़ा झटका लगा है। 10 में से 1 ही सीट आई है कांग्रेस की, 11 में से 1 सीट आई है कांग्रेस की, नांगल चौधरी की। 10 पे झटका लग गया है। सर, कप्तान साहब एक जुझारू व्यक्ति रहे हैं शुरू से। कप्तान साहब की आप देखेंगे राजनीति, तो कप्तान साहब जुझारू व्यक्ति रहे हैं। कप्तान साहब घर बैठना पसंद नहीं करते, कप्तान साहब घूमते रहते। कप्तान साहब घूमते तो रहते भैया, पार्टी का संगठन खड़ा नहीं हुआ ना भाई। आप खुद मान रहे हो ओबीसी के लिए नहीं गए। सर पार्टी का हम तो ये कह रहे हैं भाई, ये बयानबाजी बड़ा नुकसान कर गई ना 3-4 दिनों की। ये सुर्खियां जो है सर, ये मीडिया की सुर्खियां तो बन गए। सर बात सुनिए, संगठन बढ़ाना प्रदेश के मुखिया थे उदय भान जी, दूसरे थे आपके हुड्डा साहब, इनका काम था। कप्तान सुन कौन रहा था बनाने के लिए, संगठन बनाने के लिए? अगर कप्तान साहब के हाथ में होता संगठन बनाने का, तो शायद ये तो खड़ा करते, संगठन खड़ा कर देते। मना किसने किया था? हुड्डा साहब ने। उदय भान सुनी किसकी है? अध्यक्ष बनाया तो हुड्डा साहब ने अपने हिसाब से अध्यक्ष बनाया, उदय भान जी। अब ये तो जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, उन्हें देखना है कि भाई हुड्डा की आगे माननी है तो सत्यानाश होना है यहाँ से। अगर कांग्रेस सत्ता में लानी है तो इसमें बताया आपको, कमलनाथ हो गया, गहलोत साहब हो गए, आपके हुड्डा साहब हो गए, ये अब एक मर्ज बन चुके हैं। इन मर्ज से पीछा छूटेगा तो बीमारी का इलाज। आखिरी सवाल करता हूं। देखिए, अहिरवाल में जिस तरीके से सुपड़ा साहब, आपको लगता है प्रदेश के अंदर अहिर नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, ताकि एक मैसेज चला जाए कि भले ही अहिरवाल की जनता ने कांग्रेस को हरा दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अहिरों के लिए बड़ा कुछ कर रही है, नॉन जाट हो जाएगा, और कहेंगे अहिर नॉन अहिर का एक कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। अगर इस तरीके से कोई यहाँ से अगर अहिरवाल क्षेत्र से कोई बड़ी जिम्मेदारी किसी नेता को मिले, चाहे कैप्टन को मिले,
चाहे किसी और को मिले, तो कुछ आपको लगता है बदलाव हो जाएगा? सर, कांग्रेस अगर कोई बड़ी जिम्मेवारी अहीर नेता को देती है तो निश्चित तौर पे देखो, बदलाव नहीं तो एक साइड की पोजीशन में तो आएगी ना, कुछ तो विश्वास क्योंकि चलेगा लोगों को। बीजेपी ने राव को जो तवज्जो दी है ना, जिस तरीके से, भाई राव का कद जी हाँ, बीजेपी में और बढ़ गया अहिरवाल के अंदर, तो हाँ, कांग्रेस को काउंटर तो करना पड़ेगा ना उसी चक्कर के अंदर। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। साथ में मेहनत भी करनी पड़ेगी, और कोई सर्वमान्य चेहरा, यादव का कोई सर्वमान्य चेहरा जो मेहनती आदमी, उसको आगे लाना होगा कांग्रेस को। चलिए, बिल्कुल डेफिनेट करना पड़ेगा, बिल्कुल लाना होगा। लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से कैप्टन अजय सिंह यादव के बयानबाजी आए, कहें कि इससे काफी नुकसान भी हुआ है, और आने वाले दिनों में कितना कैप्टन साहब गेन कर पाएंगे, क्योंकि कैप्टन साहब ने आज ट्वीट कर दिया है कि वो पार्टी में ही बने रहेंगे। एक तरीके से यू टर्न लिया है उनके बेटे चिरंजीव राव, जो अभी चुनाव हारे, लेकिन 19 में वही चिरंजीव राव चुनाव जीते थे, और बड़ी मशक्कत के बाद वो चुनाव जीते थे, और मोदी लहर के अंदर एक तरीके से कहें पुलवामा था, तमाम था, उसमें चुनाव जीत गए। और लेकिन अब 24 में जब कांग्रेस की हवा थी, उसमें चुनाव हारना कहीं ना कहीं कैप्टन के लिए बड़ी चिंता है, और उसी को लेकर के नाराजगी सामने आई है। लेकिन अब जो ट्वीट आया है, उससे कैप्टन ने फिर यू टर्न ले लिया है। तो जाहिर है आने वाले दिनों में अहिरवाल की राजनीति को लेकर के कांग्रेस क्या बड़ा करेगी, कांग्रेस क्या अहिर नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देगी, क्योंकि अहिरवाल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। उसके लिए कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा, किसी अहिर नेता को कहें कि तवज्जो देनी पड़ेगी, जिसके चलते दोबारा से अहीरों के अंदर कांग्रेस को लेकर के जो है एक जागृति आए, और आने वाले चुनाव में कुछ लड़ाई वो लड़ सके। फिलहाल बोबी राव जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।